कोरोना जंग के फ्रंटलाइन हीरोज डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स वायरस से मुसलसल मुतासिर हो रहे हैं। आलमी इदारा सेहत को भी तशवीश है। तिबी अमले का तहफ़्फ़ुज़ पहली तरजीह होनी चाहिए। पीटीआई धरने में चौधरी निसार ने सहूलतकार का किरदार अदा किया। कोई और नहीं ये दावा सीनियर लीगी रहनुमा कर रहे हैं। बात जरा सी भी सच निकली तो नया पंडोरास बॉक्स खुल सकता है। और हाथों को साफ रखने की अहमियत उजागर करने का आज आलमी दिन है। हाथ साफ रखें तो कोरोना वायरस समेत सैकड़ों बीमारियों से बच सकते हैं। और आज दुनिया को इस बात का इदराक हो रहा है कि हाथ साफ रखें तो फिर आप सैकड़ों बीमारियों से बच सकते हैं। और हमारे तो मज़हब और हमारी तहजीब और सब चीज़ों का यह हिस्सा है कि हमने खाना खाना होता है तो हमारे पहले हाथ धुलते हैं, हमने कुछ काम करना होता है तो हमारे पहले हाथ धुलते हैं। सो येस, इट हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर, आवर रिलीजन सिंस सेंचुरीज। अब दुनिया को अंदाज़ा हो रहा है। तो लिहाजा हम जो आपको याद दिलाते रहते हैं कि प्लीज़ साफ रहो, हाथ साफ करें, तो हम तो मतलब एक कंटिन्यूएशन चल रही है। इट्स नॉट एज इफ कि आज हमें याद आए। और यू नो, तरह तरह के सैनिटाइजर और ये सब कुछ तो हैं, लेकिन सबसे इफेक्टिव तरीका कोरोना वायरस से आज भी लड़ने का साबुन से हाथ धोना है। एब्सोल्युटली, मतलब दुनिया इसकी पूरी एक ढूंढ रही है इलाज कि कोई जी इसका तोड़ निकल आई है। वो इसका तोड़ ये है सबसे पहले ही कि हाथ धो लें। मतलब आपको होगा भी नहीं तो इतनी टेंशन भी नहीं होगी। लेकिन आपको हाल ज़रूर बताना है कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या हाल है। जी, पाकिस्तान में तिब्बी अमले के 500 से ज़्यादा अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं और इनसे राब्ते में आने वाले हज़ारों अफराद भी खतरे में हैं। आलमी इदारा सेहत ने खतरे की घंटी बजा दी है। WHO के ताज़ा आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क भर में 509 हेल्थ केयर वर्कर्स को कोरोना वायरस मुतासिर कर चुका है, जिनमें से 263, अब्दुल्ला मैं सही कह रही हूँ जी, जिनमें से 263 यानी 52% डॉक्टर्स हैं, 15% नर्सेज कोरोना से मुतासिर हैं, जिनकी तादाद बनती है 75। और नीम तिब्बी अमले के दीगर 171 अफराद भी कोरोना की जद में हैं, यानी 33%। और ऐसे हालात में कराची में डॉक्टर फुरकान की मौत ने भी नए सवालात को जन्म दिया है। SIUT ने वजाहत की है कि मरहूम डॉक्टर वहां आए ही नहीं थे। सिंध हुकूमत इस पर तहकीकात का वादा कर रही है। कंप्लीटली कम्प्रीहेंसिव इसकी रिपोर्ट आ जाए और हम इस पर काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला कल हम शेयर करेंगे कि कहाँ कोताही हुई। अगर इसमें कहीं सरकारी सतह पर कोई कोताही होगी तो हम उस पर भी एक्शन लेंगे, और अगर हमारी कहीं कोई गलती होगी जिसकी वजह से उसको मजीद बेहतर कर सकते हैं सिस्टम को, तो उसको भी ठीक करने की कोशिश करेंगे। और पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद की लेडी डॉक्टर सरवत में भी कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है और डॉक्टर ने नाकस इंतजामात का शिकवा भी किया है। मुझे 3 दिन से सिम्टम्स थे, फीवर था, बॉडी एक्स थे और गले में दर्द था। उसके बावजूद मैं ड्यूटी पे आई। ड्यूटी पे मुझे ड्यूटी की मैंने कल, और आज सुबह मेरा टेस्ट मैं मीनवाइल भिजवा चुकी थी और आज सुबह मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया है। उससे पहले इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट की गई थी कि एक बच्चे का पॉजिटिव आया है, इस MCH को और इस जगह को सील किया जाए। मुझे हैरानी है इस बात पे कि इनको 3 दिन से सिम्टम्स थे, उसके बावजूद भी इन्हें मजबूर किया गया कि ड्यूटी पे आईं। ये ड्यूटी पे आई और उसके 3 दिन बाद इनका टेस्ट पॉजिटिव आया, तो आप देखें कि क्या हाल हुआ होगा। और प्राइवेट अस्पताल या सरकारी अस्पतालों की हालत कोई खास अच्छी है नहीं। जो भी लोग कामों पे हैं इस वक्त, अगर तो इर्द गिर्द वालों को पता चल जाता है कि जी यहाँ कोई सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, तो बी प्रोएक्टिव अ लिटिल बिट। मतलब प्लीज़, जस्ट बिकॉज आपने किसी से काम ज़रूर करवाना है तो खुद भी फंसेंगे ना सारे, तो प्लीज़ डोंट डू दैट। मतलब ऐसी ही हम आपको ये बातें इसलिए बताते हैं ताकि कुछ सीख लें। और हमारे दफ्तरों में मास्क के बगैर आप एंटर नहीं हो सकते। आई वाज स्पीकिंग टू अ फ्यू डॉक्टर्स और उन्होंने कहा प्राइवेट बड़े अस्पताल है, वहाँ पे ये SOP अभी तक सही तरह से लागू नहीं हो सका। अटेंडेंट्स आ रहे हैं अस्पताल के अंदर मास्क नहीं पहने हुए। मतलब ये दुनिया का हाल इस वक्त ये नहीं है। यू हैव टू कवर योरसेल्फ। अब तक की टेस्टिंग ये बताती है कि मुतासरा तिब्बी अमले से मिलने वाले 2663 अफराद के टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 194 में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं लॉकडाउन में नरमी होगी, लेकिन खिलाफ वर्जी पर दोबारा लॉकडाउन हो सकता है। अब हमने आहिस्ता आहिस्ता ये लॉकडाउन को खोलना है। ऐसा लॉकडाउन खोल दिया कि जिधर लोग जमा होना शुरू हो गए, और जो हम SOPs यानी जो शराइत हम रख रहे हैं लॉकडाउन खोलने के लिए, अगर लोगों ने उनके ऊपर अमल ना किया तो ख़तरा ये है कि फिर से ये एक कोरोना तेज़ी से फैलेगी, क्योंकि अब थोड़ी लेवल हो गई है। तो अगर वो फिर से फैली तो उसका फिर खदशा ये है कि फिर से हमें लॉकडाउन की तरफ जाना पड़े।
आपको बताएं कि दूसरी जानिब कराची में 2 पुलिस एहलकार कोरोना से वफात पा चुके। माहिरीन का अब भी कहना है कि कोरोना से बचाव की वाहिद सूरत लॉकडाउन है। एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर के दुनिया भर में किए गए सर्वे में आवाम ने भी लॉकडाउन की हिमायत की है। एक्चुअली अगर आप खुद भी सोच लें तो देयर इज़ नो अदर वे, और कोई क्योंकि आप यकीन माने कि मुझे नहीं समझ आता, हम यहाँ बता के थक गए, टीवी पे इश्तिहार चला के थक गए, रहनुमा बता के थक गए। आप अब भी सड़कों पे जाएं तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। अभी भी लोग एक दूसरे के मुंह पे खांस रहे हैं, उन्हें बताना पड़ता है कि भाई आपको अपनी जान की परवाह नहीं है, दूसरे का तो ख्याल करें। एंड ओनली टाइम वी सॉ कि कुछ चीजें जो थी वो फॉलो हो रही थी ओनली जब लॉकडाउन इन प्लेस था, तो लोग नजर नहीं आते। शुरू का जो खौफ था ना वो था। अब तो लगता है कि जैसे 2-3 हफ्ते जी हमने इतना खर्च कर लिया अपना टाइम, हम लॉकडाउन में रहे, अब निकलो और जी एवरीथिंग। अच्छा जी, सीनियर तज्जियाकार बेनज़ीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा बात करते हैं। शुक्रिया बेनज़ीर साहबा, आलमी इदारा सेहत की जो रिपोर्ट आई है इनमें तिब्बी अमले से मुताल्लिक क्या अहम बातें सामने आई हैं, सबसे पहले तो ये बताइएगा। मैंने कोई 3 हफ्ते पहले अदाद-ओ-शुमार जमा किया था हेल्थ वर्कर्स के मुतालिक पूरे पाकिस्तान से, तो तब 3 हफ्ते पहले सिर्फ 100 हेल्थ वर्कर्स थे, मतलब तिब्बी अमला था जो इस वायरस का शिकार बने थे। अब 3 हफ्ते बाद वो 100 से बढ़ के 500 से ज़्यादा हो गया है। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि कितनी तेज़ी से ये जो वायरस है, ये जो हमारा तिब्बी अमला है, हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिक्स हैं, सैनिटरी स्टाफ है, लैब टेक्नीशियंस है, इनमें कितनी तेज़ी से ये वायरस फैल रहा है कि सिर्फ 3 हफ्ते में 100 से बढ़ के वो 400 पे 500 पे पहुंच गया है। और इसमें से सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स मुतासिर हैं, मतलब कि कोई 300 के करीब इस रिपोर्ट में अगर आप पढ़े WHO की, तो 300 के करीब इसमें डॉक्टर्स मुतासिर हैं। अच्छा बेनज़ीर, आपसे ये भी पूछेंगे कि ये बात पहले भी हो चुकी है कि हुकूमतें मुश्तबा कोरोना मरीज़ों को ट्रैक नहीं कर पा रही या करने की कोशिश नहीं कर रही, कुछ खैर कहा नहीं जा सकता। तो इस मामले में तो लोगों को ट्रेस कर लिया गया होगा, क्या दीगर मुश्तबा मरीज़ों तक हुकूमत की रसाई हो सकी है या नहीं अभी तक? ये सिस्टम एक बड़ा अच्छा सिस्टम है। मसला ये है जो जैसे हमने पहले भी बात की थी कि टू बी ट्रेस केसेस, सस्पेक्टेड केसेस जो है, प्रॉब्लम ये है कि अभी भी इस वायरस के साथ एक स्टिग्मा अटैच्ड है। लोग जो है वो बताना नहीं चाहते या टेस्ट नहीं कराना चाहते क्योंकि उनको ये डर होता है कि उनका टेस्ट अगर पॉजिटिव आ गया तो पुलिस उनके घर पे पहुंच जाएगी, उनको पकड़ के ले जाएगी, या हेल्थ के अफसरान आके, सेहत के अफसरान आके उनको पकड़ के ले जाएंगे, उनको बंद कर देंगे 14 दिन के लिए क्वारंटीन सेक्टर में। अभी आपने देखा कराची में भी जो एक डॉक्टर थे जिनका इंतकाल हुआ, जो रिटायर्ड डॉक्टर थे, उनके बारे में भी अब ये खबरें आ रही है कि वो काफ़ी देर तक वो ये बताना ही नहीं चाहते थे कि उनका टेस्ट पॉजिटिव आया है कोरोना का, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि बात जो है मोहल्ले में फैले। तो ये मेरे ख्याल से ये जो स्टिग्मा है इसको हुकूमत को थोड़ा सा ख़त्म करने की ज़रूरत होगी। बाहर के ममालिक में एक ऑप्शन दी जाती है कुछ लोगों को कि अगर आप घर में अपने आप को आइसोलेट करना चाहते हैं तो आप कर दें। यू वेरी राइट बेनज़ीर, और स्टिग्मा इज़ द थिंग, मतलब लोग अगर इनफेक्ट हो भी गए उसके बाद बेहतर भी हो जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा अगर सही ट्रीटमेंट हो जाए। स्टिग्मा इज़ अ वर्सर थिंग। अगर खुदा न खास्ता आ रहा है तो लोगों को बताएं, क्योंकि हमें इस वक्त में ही तो एक दूसरे का सहारा बनना है। मोरल सपोर्ट की ज़रूरत ऐसे ही वक्त में होती है। या तो किसी को हुआ और वो उसको स्टिग्मा से इतनी परेशानी है कि वो बिल्कुल ही अलेफ अकेला जाके कहीं किसी जंगल में बैठ जाए, और ये खुदा न खास्ता किसी को नहीं हो रहा, वो लिखवा के तो नहीं लाया कि उसे 10 दिन बाद या महीने बाद नहीं होगा। अच्छा जी, मजीद बात करते हैं इस पे। इन्फेक्शन कंट्रोल सोसाइटी पाकिस्तान के सदर डॉक्टर रफ़ीक खानानी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आपसे सबसे पहले तो पूछेंगे कि कोरोना वायरस जिस तेज़ी से दुनिया में फैला, दुनिया भर के ही डॉक्टर्स इसके निशाने पर ज़्यादा आए और सबसे पहले वही लाइन ऑफ फायर थे, तो पाकिस्तान में भी कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है। क्या डॉक्टर्स मोहतात नहीं या PPEs की कमी ही बड़ी वजह बन रही है इसके लिए? एक तो ये है कि जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है PPEs, उनकी मिकदार भी कम है और वो अच्छी क्वालिटी के भी कई जगहों पर नहीं हैं। दूसरा ये है कि चूँकि ये वायरस जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, तो जो हम बाकी अमराज में जो है वो PPE इस्तेमाल करते रहे हैं उसके मुकाबले में यहाँ पर ज़्यादा एफिशिएंट PPE भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, और डबल प्रोटेक्शन जो है ना वो भी बहुत अहम है। मास्क जो है वो, फेस शील्ड जो है, गोगल्स हैं, गाउन्स हैं, और उसके अलावा ऑन टॉप ऑफ इट आजकल जो है वो डबल प्रोटेक्शन के हवाले से जो है वो हेलमेट सूट जो है ना वो भी ख़ास तौर पर उस तिब्बी अमले के लिए बहुत ही ज़रूरी है जो कि कोविड के मरीज़ों की देखभाल में बराह रास्त इन्वॉल्व है।
उसके अलावा जो हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मसला है वो है मरीज़ों की और मरीज़ों के साथ आने वाले अटेंडेंट्स जो है ना, उनकी अपनी जो है ना वो रेस्पिरेटरी और हाइजीनिक हैबिट्स जो है ना वो, और दूसरा वर्कलोड जो है ना वो डॉक्टर्स के ऊपर और तिब्बी अमले के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा डाल दिया गया है। अच्छा डॉक्टर साहब, डॉक्टर्स की एक उमूमी राय ये रही है कि लॉकडाउन रहेगा तो ही कोरोना कंट्रोल होगा, लॉकडाउन में नरमी नहीं होनी चाहिए। आप क्या कहेंगे? ज़ाहिर है वो भी बड़ा मुश्किल है क्योंकि कब तक लॉकडाउन रह सकता है कोई भी मुल्क। लॉकडाउन में नरमी के लिए जो है वो चंद एक चीज़ें तैयार की गई हैं, जिसमें कि कुछ SOPs बनाए गए हैं, ख़ास तौर पर ऐसे SOPs बनाए गए हैं जिसकी के वजह से जो है वो लोग ये समझ रहे हैं कि जो है ना हम अब कोविड से महफूज हो गए हैं। स्प्रे गेट्स मसाजिद के बाहर, मार्केट्स के बाहर लगा दिए गए हैं, बड़े बड़े इदारों के बाहर लगा दिए गए हैं, हॉस्पिटल्स के बाहर लगा दिए गए हैं। ये स्प्रे गेट्स जो है उनसे कोई फ़ायदा नहीं होता बल्कि नुकसान होता है, क्योंकि इसमें जो चीज़ें स्प्रे की जाती हैं वो रेस्पिरेटरी एपिथेलियम की और आँखों की एपिथेलियम के लिए नुकसानदेह होती हैं और उनकी सोजिश का बायस बनती हैं, और उससे अगर वायरस ट्रांसमिट नहीं भी होना होगा तो हो जाएगा। लिहाजा इस वक्त पाकिस्तान में अगर लॉकडाउन में नरमी की कोई भी कोशिश की जाएगी तो वो बहुत ही ज़्यादा मुज़िर होगी, और हम लॉगरिथमिक फेज़ ऑफ एपिडेमिक में हैं तो ये बहुत ही शिद्दत इख्तियार कर लेगा। डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि अब इस वक्त लॉकडाउन जो है वो काफ़ी नरम है, बल्कि ऑलमोस्ट समझें कि कहीं कहीं जगहों पे तो नाम का ही चल रहा है, तो कोरोना के मरीज़ बढ़ रहे हैं और हमारे तिब्बी निज़ाम पर बड़ा बोझ भी पड़ रहा है, तो आने वाले दिनों में सूरत हाल बिगड़ती आप देख रहे हैं कि इससे मज़ीद भी बुरा हाल हो सकता है? जी, आपने बिल्कुल अहम सवाल किया है कि देखें, मैं सूरत हाल को बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बिगड़ता हुआ देख रहा हूँ, चूँकि लोग इस लॉकडाउन में नरमी को जो है ना बहुत ज़्यादा नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। इस लॉकडाउन का असल मकसद ये है कि एक शख्स जिसको के वायरस है वो दूसरे इंसान के जिस्म में दाखिल ना हो, और 6 फीट का फासला जो हम बताते हैं तो 6 फीट का फासला ये नहीं है कि 6 फीट के फासले पर हम खड़े रहें और जब हम करीब से एक दूसरे से गुजरें भी और एक दूसरे को हम टच भी करते चले जाएं, एक शख्स की चीज़ इस्तेमाल की हुई दूसरा शख्स इस्तेमाल कर ले या हाथ में ले ले, तो हैंड हाइजीन और रेस्पिरेटरी एटिकेट्स जो है वो हमारे यहाँ ओवरऑल पूरे नेशन में बहुत ही कम और बहुत ही पुअर हैं, तो उसके ऊपर हम जो है वो तकिया नहीं कर सकते। जहाँ तक ताल्लुक़ है कि मरीज़ जो है वो उनकी तादाद तेज़ी से बढ़ती जा रही है और हमारी कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ हॉस्पिटल और हॉस्पिटल बेड्स और हॉस्पिटल इक्विपमेंट भी लिमिटेड है, और इसी तरह से हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के मामला में भी हमारी बड़ी लिमिटेड कैपेसिटी है कि जो लोग इस किस्म की एक्यूट इमरजेंसीज़ को डील कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, और बिल्कुल हम भी यही फील कर रहे हैं कि ये ज़रा इट डज़ लुक लाइक इट्स गोइंग टू गेट वर्स, मतलब कि अगर तो लोग अभी तक उसी तरह ही मतलब भूल गए हैं कि कोई हमने फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग रखनी है, हाथ साफ़ नहीं कर रहे या फिर इतने ज़्यादा क्राउड्स में साथ हैं, तो चांसेस तो ऑब्वियसली यही नज़र आ रहे हैं कि इसको वो आप ज़ाहिर है। और बाहर आप देख ही लें क्या इलाकों में सूरत हाल है, दुकानों के बाहर क्या सूरत हाल है, दूध वाले के बाहर क्या सूरत हाल है, वही सूरत हाल है। जहाँ ट्रैफिक जैम हो वहाँ क्या सूरत हाल हो जाती है। लेकिन जो लोग हमें देख रहे हैं, आप खौफज़दा इसलिए ना हो बिकॉज इट इज़ अप टू यू टू टर्न इट अराउंड। ऑनेस्टली अगर आप घरों से ना निकलें, आप लोगों से वैसे ना मिलें, कुछ हफ्ते और इंतजार कर लें तो यू कैन टर्न इट अराउंड। ये तो लोगों अच्छा, मुझे लगता है कि हम अब ये भी नहीं कह सकते कब तक लोग घरों से नहीं निकलेंगे या कब तक काम नहीं करेंगे। जाहिर है आहिस्ता आहिस्ता कारोबारों ने भी खुलना है, लोगों ने SOPs अब्दुल्ला के घर से एक बंदा निकला करे, कपड़े वो सारे चेंज हो, हाथ धुले, मतलब अपनी हिफाजत का ख्याल आपने खुद करना है। अगर आप दुकानदार हैं, मेक श्योर कि आपकी दुकान में 2 से ज्यादा ग्राहक एक वक्त में ना आए, उनके दरमियान फासला, उन्होंने मास्क पहना हो। यू हैव टू मेक श्योर अबाउट योर ओन हेल्थ एंड यू हैव टू बी अ लिटिल रिजिड अबाउट इट। मतलब ये कहना कि फिर वो दोबारा मुड़ के नहीं आएंगे और दे विल ऑल कम बैक, सारों को पता है। इसलिए अगर आप कह देना कि जी 2 अलाउड है और बाकी सारे चले जाएं या इंतजार करें, जो नहीं इंतजार कर सकते वो नहीं कर सकते, बट यू स्टिक टू द पॉइंट कि क्या हो रहा है। अच्छा, वी हैव टू मूव ऑन। अदाकारा महविश हयात ने गुज़श्ता दिनों इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की जिसे सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है। महविश हयात ने एक दिलकश
लिबास में तस्वीर शेयर की। चंद ही मिनट्स में तस्वीर पसंद करने वालों की तादाद हज़ारों में पहुंच अब्दुल्ला, तो आप इसलिए ये खबर लाए लाए हैं क्योंकि आपको महफिश हयात ऑब्वियसली हम सारों की फेवरेट तो है, लेकिन आपको तस्वीर बहुत अच्छी लगी। हमें तस्वीर बड़ी अच्छी लगी है। सो कलरफुल वैसे। इट इज़ अ ब्यूटीफुल पिक्चर इंडीड। लेकिन बैकग्राउंड भी खूबसूरत है, लिबास भी खूबसूरत है, महविश तो हैं खूबसूरत। हाँ अच्छा, बहुत से लोग हैं और आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम, बड़े बड़े अदाकार हमारे इन्फ्लुएंसर्स जो कि बड़े तैयार होकर आजकल तस्वीरें अपने सेल्फ आइसोलेशन में भी तैयारी कर रहे हैं और तस्वीरें लगा रहे हैं। सो दैट जस्ट मेक्स यू फील के पीपल आर फुल ऑफ लाइफ और बस इंशाल्लाह इंतज़ार में है कि सब कुछ ख़त्म होगा तो बाहर आएंगे। ओके जी, नाउ ये तो हमने आपको दिखा दिया और साथ साथ इकबाल का एक शेर भी था, आपने सुनाना है? शेर भी सुनाना है आपने? मेरा ख्याल है कि शेर आप खुद जाके महविश हयात के तस्वीर दिखा दिया तो शायद शेर भी आ रहा हो। अच्छा जी, हीट वेव की बात आप कर लें या ना करें? ये शुरू में की थी, थोड़ा सा आपको बताना है क्योंकि रोज़े हैं रमज़ान में। आपको पता है इससे पहले एक ख़तरनाक हीट वेव कराची में चंद साल पहले तबाही मचा चुकी है। मुझे लगता है हर साल आती है। हर साल आपको पता है ना, पहले साल तो तैयारी नहीं थी, तैयारी नहीं थी, तो उसके बाद हमने बताना भी शुरू कर दिया और कैंप्स भी लगते हैं और लोग ख्याल भी करते हैं, तो उसके बाद जानी नुकसान नहीं होता। तो कराची आज हीट वेव की लपेट में आ चुका है जिसके बाद समुद्री हवाएं मुअत्तल हैं। शहर का दर्जा हरारत 43 डिग्री भी जा सकता है। 45 एटलीस्ट, मतलब हवा भी नहीं चल रही हो, बहुत इस मरतबा नहीं होगा वैसे 55 फील्स लाइक, लेकिन शहर कायद के शिमाल मगरबी रेगिस्तानी इलाकों से गर्म और खुश्क हवाएं चल रही हैं। वो जो पहले फील्स लाइक होता था ना, उसमें समंदर में एक डिप्रेशन बना हुआ था, ये सिर्फ ड्राई और हॉट विंड्स की वजह से हो रहा है। साइंटिफिकली नहीं कह रही थी, मैं वैसे ही कह रही थी, मतलब गर्मी इंसान। अच्छा, आप ये तो बता रही है ना कि शहरी मोहतात रहें। अच्छा, ऑफ कोर्स शहरी मोहतात रहें, ये तो हम साथ साथ कहते ही रहते हैं। आपको बता दें कि महकमा मौसमियात ने बताया है कि अगले 24 घंटों के दौरान मौसम मामूल से ज़्यादा गर्म और खुश रहेगा। और अब्दुल्ला, यू जस्ट वांटेड मी टू टेल देम दैट ना, ये आप बुरी खबर देना नहीं चाह रहे थे। सो इट्स गोइंग टू गेट इवन हॉटर। हवा में नमी का तनासुब जो है वो 62% है और हवाएं 14 से 18 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार से चल रही हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में दर्जा हरारत आइंदा चंद रोज़ में 43-43 को भी छू सकता है। मैं आप सुबह से याद करा रहा हूँ 43-43। मैं बोल ही नहीं सकती, मुझे खौफ आ रहा है। अच्छा ठीक है, गर्म हवाएं ज़ाहिर कराची में चल रही हैं और मुख्तसर दौरानिए का या कितने दौरानिए का होगा, उनीबा ज़मीर शाह जो हैं वो हमें अपडेट करेंगी कि हाउ द वेदर इज़ गोइंग टू बी लाइक फॉर अ फ्यू डेज। ओवर टू यू नीबा। इलाके में मामूल का जो दर्जा हरारत है उससे 5 डिग्री ज़ायद दर्जा हरारत हो और मुसलसल 5 रोज़ तक रहे तो उसे करार दिया जाता है। हालिया जो हीट वेव है, एक तो मुख्तसर दौरानिए की है, दूसरा ये मुतदिल दर्जे की है। इस दौरान आज के दिन कहा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है, जबकि 6 और 7 मई को पारा 41 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड को छू सकता है। गर्मी इतनी ज़्यादा क्यों लग रही है, इस हवाले से माहिरीन मौसमियात कहते हैं कि क्योंकि कराची में वैसे तो आम दिनों में समंदरी हवाएं चलती हैं जो काफ़ी हद तक मौसम को मुतदिल रखती हैं, बेहतर रखती हैं, लेकिन चूँकि हीट वेव के दौरान हवाओं का रुख तब्दील होता है, अभी जो हवाएं चल रही हैं वो कहा जा रहा है कि शुमाल मगरबी इलाकों से गर्म और खुश्क हवाएँ हैं। ये बलोचिस्तान के रेगिस्तानी इलाकों की हवाएँ हैं, इसलिए मौसम ज़्यादा गर्म रहता है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इस दौरान जो हवा में नमी का तनासुब है वो कम है। हवा में नमी का तनासुब कम होना इसलिए अच्छा है कि इस दौरान आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग नहीं होती, डिहाइड्रेशन का मसला नहीं रहता आपको। 6 और 7 मई को स्पेशली कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा गर्मी रहेगी। माहिरीन मौसमियात कहते हैं कि सुबह 11 से शाम 4 बजे तक आप बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलें क्योंकि ये पीक आवर्स है। सेकंड, रमज़ान का महीना है, आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। सहर और इफ्तार में बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें। थैंक यू नीबा। और आपके पीछे बैकग्राउंड जो मैं देख रही थी वो मुझे बहुत गर्म और ड्राई सा एक लग रहा था। सो या इट इज़ हॉट। अच्छा जी, हमें साथ ही ट्वीट्स भी आना स्टार्ट हो गए हैं और लोगों का ये कहना है कि आज गर्मी हर जगह ही थोड़ी सी फील हो रही है। सो या इवन आई गेस इन पंजाब, नॉट लाइक अस एट ऑल, लेकिन आज आई गेस धूप निकली होगी। तो बस एक खुशी होती है कि आम आने वाले होते हैं। हाँ, ब्रेक लेते हैं, इसी नोट पे हम ब्रेक ले लेते हैं। सी यू इन अ बिट।